सभी लोग आंख बंद करके अपना ध्यान अपने दिव्य शरीर पर लाएंगे। ध्यान को अपने शरीर पे लाने के लिए इंद्रियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। इंद्रियों के अंकुश में नेत्र बंद करना सबसे प्रमुख है। नेत्र बंद करने से इंद्रियों पे अंकुश आ जाता है। नेत्र बंद होने के साथ अन्य कुछ इंद्रियां का अपने आप ही उन पर लगाम लग जाती है या उनके अधीन हम नहीं रहते हैं या उनके पराधीन हम नहीं होते हैं। तो हम अपने ध्यान को अपने शरीर पे लाने के लिए अपनी कतिपय इंद्रियों पर अंकुश लगाएं, आंख बंद करें। इंद्रियों के पराधीन होकर जीवन जीना अच्छा नहीं है। तुम इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए उनका उपयोग में हमको समाप्त ही करना है। तभी तो हम इंद्रिय ज्ञान के बिना ही जीवन जीने से जो हमें आनंद की अनुभूति होगी वो बहुत ही विशाल होगी और वो निरंतरता सुख को निरंतर बनाए रखने में मददगार होगी। सुखी होने के लिए जो हमारे शरीर में सुख दुख की अनुभूति होती है उसको सहज भाव से स्वीकार करना है, उसको महसूस करना है, फीलिंग टोन में आना है, उसके साथ जुड़ना है। स्वयं से जुड़ना ही पर के आश्रय को छोड़ना है। पर का आश्रय छोड़ने के लिए हमें अपने से स्वयं से जुड़ना है। जो स्वयं से जुड़ गया वो स्वावलंबी हो गया और पराधीनता उसकी समाप्त हो गई। अगर जीने के लिए हमें प्रकृति में जो सांसों की जरूरत है, जो खान पान की जरूरत है, जो देखने की जरूरत है, जो समझने की जरूरत है, तो
हमारे आराध्य देव ने, परमात्मा ने निवृत्ति पाई तो वो परम सुखी हो गए, परमानेंट हैप्पीनेस। जितनी हमारे अपने से जुड़ने में निरंतरता रहेगी, उतना ही हम सुख महसूस करेंगे, उतने ही हम स्वावलंबी हो जाएंगे, उतना ही हमारी पराधीनता खत्म हो जाएगी। संसार में जीव का स्वरूप जुड़ने का तो है, लेकिन किससे जुड़े? फर्ज से। जुड़ने में क्लेश है, दुख है, बीमारियां हैं, आकुलता है और कष्टप्रद है। और स्वयं से जुड़ने में निराकुलता है, सुख दुख को महसूस करने से सुख ही सुख मिलेगा। शरीर की स्थिति से सुख दुख का वेदन करने से सुख की प्राप्ति होती है, और सुखी होने के लिए हम नाना प्रकार के संसार में काम करते हैं। वो सांसारिक काम हमें सुखी कर नहीं पाते, क्योंकि वो पराधीनता है। The real happiness is within this body। कि जो चित शरीर हमारा है, पांव से मस्तक तक, तो चाहे आप जैसा भी कहो, तो आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जो भी हम ये पांव से मस्तक तक जो हम हैं, जो रियलिटी है कि ये हम पांव से मस्तक तक, ये हमारा जो विस्तार है, क्या इसी में हम रहते हैं, यही हमारा घर है और यही सुख का भंडार है। इस सुख के भंडार को हमको टटोलना है और सुखी हो जाना है। कुछ नहीं करना ही सुख का स्वरूप है। करना तो सिर्फ यह है कि जो हमारी फिजिकल बॉडी में जो ये शरीर है, इसके अंदर जो सुख दुख की अनुभूति होती है, उसको वेदन करना है, उसको भोगना है, उससे आनंदित और उल्लासित होना है, उसमें रमना है, तो महसूस करना है। कैसे भी शब्दों का हम प्रयोग करें, भावार्थ यह है कि हम अपने को अपने आप से जुड़ना है, अपने में सिमटना है, सीमित हो जाना है। सीमित हो जाने से हम निश्चित रूप से
मजबूत हो जाएंगे और हमें बाहर की किसी भी प्रकार की कोई प्रहार नहीं होगा। जो सिमट गए उन पर कौन प्रहार कर सकता है? जो परमात्मा है उससे कौन प्रहार कर सकता है? वो तो सिमट गए ना अपने आप में, वो तो लिमिटेड हो गए। लिमिटेड होने के लिए निरंतर वेदन करके, संवेदन करके अपने इस स्थित शरीर से, अपने इस दिव्य शरीर से, जिसका विस्तार हमारे पांव से हमारे मस्तक तक है, उसमें रमना है, उसमें बसना है, उसमें सुख की अनुभूति करनी है। सबको अपने हिसाब से अपने शरीर का वेदन करके और सुख की अनुभूति करनी है। अच्छा लगता है। संसार के प्रपंचों से हम दूर होते हैं। अपने शरीर से जुड़ने के लिए हमें अपने समय में से कुछ समय अपने शरीर पे देना ही है। वैसे तो 24 घंटे ही देने की बात कही है। शरीर को स्ट्रेस कीजिए और रिलैक्स कीजिए। स्ट्रेस एंड रिलैक्सिंग ऑल्सो टेक्स यू टू योर बॉडी। जब शरीर में खिंचाव महसूस करते हैं, योगा वाले क्या करते हैं? आंख बंद करके और शरीर में स्ट्रेस देते हैं और फिर रिलैक्स कराते हैं। रिलैक्स से स्ट्रेस से हमको खिंचाव महसूस होता है और हमारा ध्यान अपने शरीर की ओर आकर्षित होता है। और शरीर के ऊपर ध्यान जाना ही तो सुख का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही सिमटने का मार्ग है, वही सुखी होने का उपाय है। तो जिस भी तरह की आपकी हमारी शरीर के साथ जुड़ने का जो भी तरीका हो सकता है, जो भी तरीका जिससे हम अपने शरीर से जुड़े, बाहर की उपलब्धियों के लिए नहीं, अपने सुख के लिए, अपने शरीर का वेदन महसूस करें, के लिए अल्टीमेटली द पर्पज इज टू गो टू दी ऑन दिस बॉडी। हमारा ध्यान अपने शरीर पे जाए। ये कोई भी एक्टिविटी, वट एवर दी एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग इन ऑल दिस 24 आवर्स, आवर एम शुड बी गो टू आवर बॉडी। तरफ ही हमारा ध्यान जाना चाहिए। निरंतर इस तरह की विचारधारा दिमाग में रहेगी तो निश्चित रूप से हम काफी समय अपने से जुड़ने के प्रयास में सफल हो पाएंगे। तो फिर अधिक से अधिक समय अपने शरीर से जुड़ करके वो सुख महसूस करें। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग जो घर कर जाते हैं, से लड़ने का उपाय भी ये शरीर ही है। इससे जुड़ गए तो चाहे कैंसर हो,
चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे आंखों में आया हुआ जाला हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, सब रोगों में हमें निजात मिलेगी। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए शरीर से जुड़ना ही उपाय है, दवाइयां नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, डॉक्टर्स के यहाँ जाकर के जांचें करवाना नहीं है। दवाइयां खाने से तो देयर इज ऑलवेज ए रिस्क that we have the side effects of these medicines, and instead of helping to cure the disease, हमारी बीमारियां बढ़ जाएं। वन वे आंसर है सब चीजों का। अधिक से अधिक समय संवेदन करो, आंख बंद करके फीलिंग टोन में आओ, अपने शरीर को महसूस करो। चाहे जो भी आपका तरीका रहे, कैसे भी आप करो, कितने भी दम बंद करो, लेकिन हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हमें अपने शरीर के साथ जुड़ना है। के साथ जुड़ते ही हम निरंतर सुखी होंगे और हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई अद्भुत चीज नहीं है, वो जो निरंतर अपने अंकुश में रहते हैं, जो अपने शरीर को का वेदन करते हैं, जो इसको महसूस करते हैं, जो फीलिंग टोन में रहते हैं, वही सुख का मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को सुना।